इस साल हिंदुस्तान में 22 रजब का दिन कब है? तो हिंदुस्तान में इस साल 22 रजब 12 जनवरी 2026 पीर के दिन यानी मंडे के दिन 22 रजब का दिन है। तो इस दिन 22 रजब के कुंडों की फातिहा ख्वानी होगी। तो आप लोग ये तारीख नोट कर ले। तो 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजरो नियाज होती है, जिसको आम तौर पर कुंडों की नियाज कहते हैं। ये बिलाशुबा जायज और दुरुस्त है। हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा अपनी एक किताब इस्लामी जिंदगी में तहरीर फरमाते हैं कि 22 रजब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा करने से अड़ी हुई बहुत बड़ी मुसीबतें टल जाती है। बाहवाला इस्लामी जिंदगी सफा नंबर 69/127। तो माह रजब की 22वीं चांद तारीख को कुंडों की फातिहा दिलाई जाती। ये फातिहा कैसे दिलाई जाए, इसका सही तरीका क्या है, वो सब कुछ तफसील से आज की वीडियो में पेश किया जाएगा। 22 रजब के कुंडों की नियाज के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं, जैसे कि ये फातिहा 15वीं रजब को करनी है या 22वीं रजब को करें। तो पहले इसकी हकीकत जान लेते हैं। तो आप हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज दोनों तारीख में कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक नजरो नियाज का मसला है तो आप किसी भी तारीख में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये वजाहत मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 22 रजब को ही कुंडों की फातिहा दिलाई जाए, तो कोई कहता है कि 15 रजब को देनी चाहिए। हालांकि ये दोनों तारीखों में कुंडों की फातिहा ख्वानी की जा सकती, लेकिन फिर भी इस नियाज से जुड़ी बहुत सारी गलतफहमियां और खुराफात भी देखने को मिलती है। अल कुरान और हदीस चैनल का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। तो अहले सुन्नत वल जमात सहीहुल अकीदा सुन्नी मुसलमान पहले से ही 15 रजब या तो फिर 22 रजब को इस नियाज का एहतमाम करते आए हैं। लेकिन कुछ गलत बद अकीदा फिरका परस्त लोग जानबूझकर गलतफहमियां और इख्तिलाफ पैदा कर रहे, तो इसका मुंह तोड़ जवाब आज की इस वीडियो में पेश किया जाएगा। तो 22 रजब के कुंडों की फातिहा कैसे देनी है, कब देनी है, नियाज के तौर पर क्या क्या चीजें इसाले सवाब कर सकते हैं, और इस कुंडों की नियाज क्यों पकाई जाती, क्या खीर और पूरी पकाना जरूरी है, और अगर एक साल कुंडों की नियाज की तो फिर हर साल नियाज पकाना जरूरी है, और क्या इसको सिर्फ घर में बैठकर ही खा सकते हैं, अगर घर से बाहर खाएंगे तो क्या कोई नुकसान होगा। तो ऐसे बहुत से सवालात का सही जवाब फातिहा का तरीका पेश करने के बाद आज की इस वीडियो में पेश किया जाएगा। आप लोग एक पॉइंट भी मिस मत करना ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तो 22 रजब का दिन यानी हमारे मुआशरे में कुंडों की फातिहा दिलाने का दिन कहा जाता है। माह रजब बेशुमार रहमतें और बरकतों से माला माल करने वाला बाबरकत महीना है। जब भी माह रजब का चांद नजर आता है तो हमारे दिल में एक ख्याल जरूर आता है कि कुंडों की नियाज कब दिलाई जाए। तो याद रखिए, कुंडों की फातिहा ख्वानी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसाले सवाब करने के लिए की जाती। वैसे तो रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त या पूरे साल में किसी भी महीने में हजरत इमाम जाफर सादिक की नियाज या कुंडों की फातिहा दिला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम का ये कहना है कि हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल 15 रजब को हुआ था, इसलिए बेहतर ये है कि 15 रजब को कुंडों की फातिहा दिलाई जाए। और अगर आप 22 रजब को भी ये कुंडों की फातिहा करते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। बाज़ उलमा फरमाते हैं 15 रजब आपकी विसाल की तारीख है और 22 रजब को आपको गौसियत कुबरा अता किया गया, इसलिए हजरत इमाम जाफर सादिक ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 22 रजब के दिन सुबह में नियाज बनवाई, जो दूध और चावल से मिलाकर बनाई गई, जिसे हम खीर कहते हैं। और मान लो कि कोई अगर ये दोनों दिनों में किसी वजह से ये फातिहा नजरो नियाज नहीं कर सकते, फिर पूरे महीने में किसी भी दिन फातिहा ख्वानी कर सकते। तो जो भाई बहन ने हमें रिक्वेस्ट की कि आप कुंडों की फातिहा ख्वानी का तरीका और इसकी हकीकत हिंदी में पेश करें ताकि हम भी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसाले सवाब कर सके, तो जो भाई बहन ये फातिहा ख्वानी अपने घरों में करने वाले हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे, तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे, इंशाअल्लाह आप सबके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। तो कुंडों की फातिहा ख्वानी करने का सही और मुकम्मल तरीका क्या है, और इसमें खाने की क्या क्या चीजें रख सकते हैं, और इसमें क्या पढ़ा जाता है, वो तमाम चीजें डिटेल्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप अच्छी तरह वुजू बना ले और फिर दस्तरखान बिछा ले, और उस पर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवाब पहुँचाने के लिए आपने जो खाना पकवाया है वो तमाम चीजें दस्तरखान पर सजा ले। अब यहाँ पर एक अहम मसला ये है कि क्या ये फातिहा खाने के लिए मिट्टी के बर्तन ही लेना जरूरी है, तो इसका जवाब है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के कुंडों में ही खाने की चीजों को सजाया जाए। आप घर के किसी भी बर्तन में चीजों को रख सकते, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ नियत को देखता है। और आप यहाँ पर अगरबत्ती या लोबान वगैरह भी खुशबू के लिए जला सकते हैं, लेकिन खाने की चीजों से दूर रखा जाए। दस्तरखान पर तबरुक सजाने के बाद कुंडों की फातिहा ख्वानी का मुकम्मल तरीका ये है कि सबसे पहले आप 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। अगर किसी को ये
दरूद पाक जुबानी याद नहीं है तो किसी भी पंच सूरा में देख कर भी पढ़ सकते। उसके बाद कुरान पाक की सूरह काफिरून को सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ ले। उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को भी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 3 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद सिर्फ 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास को भी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ ले। और फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को भी बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ ले। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबों से लेकर उलाइका हुमुल मुफलिहून तक पढ़ ले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ ये आयत खमसा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको 1 मरतबा पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यिन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। और फिर 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले। और अगर आपके साथ दूसरे लोग भी फातिहा में हाजिर हैं तो सभी लोग भी 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले। और फिर आखिर में ये पढ़ लेना है सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस तरह आपकी ये फातिहा ख़वानी मुकम्मल हो चुकी। अब इसका इसाले सवाब कैसे करना है इसका तरीका देख लेते हैं। तो आप अपने हाथों को उठाकर इस तरह कहे कि या अल्लाह मैंने तेरी बारगाह में कुरान पाक की तिलावत की, दरूद पाक पढ़ा, या अल्लाह ये पढ़ने में जो भी खता हुई तो इसे अपने फजलो करम से मुआफ फरमा। और जो कुछ भी मैंने पढ़ा और जो कुछ भी ये तबर्रुक है उसको सबसे पहले तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, इसे तो कबूल फरमा। और इसका सवाब सबसे पहले सरकार दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में तोहफतन हदियतन पेश करता हूँ या करती हूँ, इसको तो कबूल फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन की बारगाह में ये तबर्रुक पेश करते हैं, मौला तो इसे कबूल फरमा। पंजतन पाक और अहले बैत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात और सहाबाए किराम और जुमला शहीदान करबला, ताबईन तबे ताबईन, 12 इमाम और सरकार गौसे पाक और तमाम औलियाए किराम और बुजुर्गान दीन और मुत्तकी सालेहीन मोमिनों की अरवाह को पेश करते हैं, मौला तो इसे कबूल फरमा। इसका सवाब दस्तगीर रोशन ज़मीर हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में पेश करते हैं, इसको तो कबूल फरमा। इस दुनिया से जितने भी मोमिनीन व मोमिनात गुजर चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा, आमीन। बिलखुसूस इसका सवाब या अल्लाह तेरे प्यारे महबूब बंदे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, मौला इसे तो कबूल और मकबूल फरमा। इन पर खूब रहमतों की बारिश अता फरमा, इनके दर्जात को बुलंदी अता फरमा और इनके वसीले से हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे रिज़्क में कुशादगी अता फरमा और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बस ये हुआ 22 रजब की कुंडू की फातिहा का मुकम्मल तरीका। इसके बाद आप आपके घर वाले और तमाम हाजिरीन ये तबर्रुक को मिलकर खा सकते हैं और इसको मोमिनों में तकसीम भी कर सकते हैं। इसको घर में और घर के बाहर भी खा सकते हैं, अपने आसपास के पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं और इस नियाज को किसी दूसरे गांव शहर में भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बेशक इस अमल से अल्लाह हमारे घरों में अपनी रहमतों की बारिश अता फरमाएगा। अब इस फातिहा ख़वानी के ताल्लुक से हमारे मुआशरे में कुछ गलतफहमियां दिखाई दे रही, तो इसकी वजाहत भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या ये कुंडों की फातिहा सिर्फ खीर और पूरी पर ही दिलाई जा सकती है? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि ये फातिहा ख़वानी कोई भी हलाल खाने की चीज पर दिलाई जा सकती, जरूरी नहीं है कि सिर्फ खीर और पूरी ही बनाई जाए। दूसरी बात ये है, क्या ये फातिहा सिर्फ सुबह के वक्त ही दिलाई जाए? तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। नियाज का खाना दिन रात सुबह दोपहर या शाम में किसी भी वक्त पकाया और खिलाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुबह और दिन के वक्त ही होना चाहिए। अब तीसरी बात ये है कि क्या ये फातिहा की नियाज का खाना एक ही कमरे में खिलाया जाए, दूसरे कमरे में या घर से बाहर नहीं ले जा सकते? तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ये तमाम ख्याल बेहुदा और सरासर गलत है। चौथी बात ये है कि अगर ये फातिहा ख़वानी 1 साल की गई तो फिर क्या हर साल करना जरूरी है? तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो हर साल बुजुर्गाने दिन की फातिहा ख़वानी कर सकते। अगर किसी साल किसी जायज वजह से नहीं कर पाए तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाराज हो जाएंगे और हमारे घर पर मुसीबतें आएंगी। तो ऐसा सोचना सरासर गलत और बेहुदा ख्याल है। अगर किसी मुसलमान ने जिंदगी में कभी भी कुंडे की फातिहा ख़वानी नहीं दिलाई तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बुजुर्गों को इसाले सवाब करेंगे तो ये सवाब का काम। अगर आपके पास आपके घर का पका हुआ खाना हो, हलवा हो या सिर्फ 1 गिलास पानी ही क्यों ना हो, उस पर भी फातिहा दिलाई
जा सकती। अब एक और खास बात यह है कि जिस घर में पहले से ये फातिहा ख्वानी होती आई तो उसी के घर की फातिहा होनी ही चाहिए, तो ये भी बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे गैर जरूरी रस्म रिवाज और गलत बातें जो हमारे मुआशरे में इस कूड़ों की फातिहा के हवाले से कायम हो चुकी है, ऐसी बातों से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसी गलत रस्मों को खत्म कर देनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो के जरिए तमाम गलत बातों का सही जवाब पेश कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को माह रजब की 22 चांद तारीख से पहले हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचा दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर दे। ऐसी मजीद वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल दीन की समझ बूझ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।